देश को बिल्ड करने में, देश को डेवलप करने में हमारा इंडायरेक्ट सपोर्ट है। इंडायरेक्ट सपोर्ट क्यों है? क्योंकि आज अगर हम मार्केट में देखेंगे तो हम कोई भी अगर परचूनी दुकान से सामान लेके आते हैं तो हम पक्का बिल नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते? 500-200 रुपए 500 रुपए का सामान ऐसे लेते हैं तो पक्का बिल नहीं लेने की वजह से हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के पीछे के रास्ते से आ रहा हो या डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो या गवर्नमेंट को पूरी टैक्सेस नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप आरसीएम का 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हो, क्या बताऊं, तो भी आपको पक्का बिल, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो सारे टैक्सेस रहते हैं वो कंपनी पूरी पे करती है। और अगर हम आरसीएम ज्वाइन करके अगर काम नहीं भी कर रहे हैं ना, हम अगर सामान भी यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। भाई देश को पैसा जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, तभी तो अच्छे हॉस्पिटल बन पाएंगे, तभी तो अच्छे रोड बन पाएंगे, तभी तो अच्छे स्कूल बन पाएंगे, है ना। डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इंडिया में पहली बार शुरू हुई है। तो कुछ डेटा है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन को बने हुए लगभग 45 साल हो गए। कितने साल हो गए? यानी ये जो इंडस्ट्री है वो 45 साल से ज्यादा पुरानी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सूरत में जो ऑटो चलते हैं तो पहले ऑटो चलेगा, पहले ऑटो यूनियन बना। और भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, क्या बोल रहा हूं मैं, और बहुत सारी चीजें विकसित देश, विकासशील देशों में, विकसित देशों से सीखी जाती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आज अगर आप देखेंगे तो 3 सबसे बड़ा सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा अकाउंट कहां है? भारत में। सबसे पहला ऑनलाइन पेमेंट कहां आया? इंटरनेशनल आया। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है? इंडिया में। सबसे पहला मोबाइल कहां आया? आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो भारत का है, सबसे ज्यादा बेस जो है वो भारत का है। और डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले कहां आई? अब कहां चल रही है? क्या लगता है बाकी सारे कामों में हम आगे निकल सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं निकल सकते? यस निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं पता आपको कि जब माहौल बन जाएगा तब मैं करूंगा। अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं और हम में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं माहौल बनने का। किसका वेट कर रहे हैं? माहौल बनने का। कि सर जब सब जगह पिकअप सेंटर खुल जाएंगे तब हम करेंगे, जब सब जगह एक्सपीरियंस सेंटर खुल जाएंगे तब हम करेंगे। अभी तो 850 शहरों में शुरू हुआ है, जब 2-4-5 शहरों में ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तब करेंगे। अरे भाई सब तो सब करेंगे भाई। लीडर बनती तब है ना जब कुछ नहीं हुआ तब आप करके दिखाओ। भाई अगर आप नहीं करोगे तो आपकी, उससे पहले बिहार पहुंच सकता हूँ तो आपको क्या लगता है वहाँ कोई वापस पहुंचेगा? जो मेरे मामा नागपुर रहते हैं तो मामा को रात को सपना आएगा मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है, ये बताना पड़ेगा। मामा किसका? मेरा। चाहे दूसरे के नीचे चलेगा क्या? किसके नीचे आना चाहिए? तो बोलेगा कौन? हम बोलते हैं, हमको लगता है कि आरसीएम सबसे छोटा काम है। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं उनको लगता है यार मैं अगर लोगों को साबुन के निकालने में बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? लगता है नौकरी क्या बेच रहे साहब। कोई अगर अच्छा बिजनेसमैन होगा, व्यापारी होगा, वो सोचेगा लोगों को अगर मैं साबुन के निकालने में बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? लगता है धंधा ठीक से क्या बेच रहे साहब। रतन टाटा का नाम सुना है? क्या बेचते थे वो? देश का नमक। कौन नमक बेच रहे हैं? अंबानी आजकल क्या बेच रहे हैं? सब्जियां बेच रहे हैं। तो हम अपने आप को टाटा, बाटा, रिलायंस से बड़ा मानते हैं साहब। जब वो सारे काम कर सकते हैं तो हम वो काम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके पीछे का भाव छोटा बड़ा हो सकता है। आप किस वे में देख रहे हो, किस वे में उसको लेकर जा रहे हो। डेटा ये बता रहा है कि अगर हम ग्लोबल सेल्स को देखें, ये पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेल्स को अगर हम देखें तो पिछले साल लगभग 15 लाख करोड़ की सेल गई। कितने की? आवाज नहीं अभी भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा, जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो, जिसके पास डायरी पेन है वो डायरी पेन निकालो और सबसे पहले लिखो 15। क्या लिखो? 15 लाख करोड़ होता कितना है वो तो देखिए। अच्छा, बोलने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। अब देखते हैं कि कितना होता है। 15 लिखा, उसके पीछे लगाओ लाख के जीरो। लाख में जीरो कितने होते हैं? जीरो लिखा है, 2.5 सैकड़ा 1000 कितने होते हैं? 6 होते हैं। बोला 6 4 मुझे क्लास में जिन्होंने बोला इससे बोला जिन्होंने में क्योंकि आए तो पता कैसे होंगे कितने होते हैं? 5 जीरो का लगाओ, लगा दिए। अब इसके पीछे लगाओ करोड़ के जीरो। करोड़ में जीरो कितने होते हैं? जीरो वापस यूनिट 10 100 1000। गुजराती में कैसे गिनते बताओ? 7 जीरो लगाने हैं। कितने? ठीक है, पहले 15 लिखना है, फिर 5 जीरो लगाना है, फिर उसके बाद 7 जीरो लगाना है।
अब आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू जिसमें भी गिनती आती है इसको पीछे से गिनना शुरू करो। जितनी हमको गिनती आती नहीं है ना उतने लाख करोड़ का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग से पहले से जा रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमको इसके बारे में पता नहीं है। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अभी मीटिंग छूटने के बाद इस वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट पर पूरे वर्ल्ड का डेटा आपको मिलेगा। ये 15 लाख करोड़ से ज्यादा की सेल है। और पिछले साल ग्लोबल सेल्स में डायरेक्ट सेलिंग की सेल देखें तो लगभग 2.3% का ड्रॉप है, यानी लगभग 2.5% कम हुई है। अब कम क्यों हुई है? क्योंकि बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे देशों में महंगाई दर बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है। तो वहां पे अगर हम देखें ग्लोबली सेल कम है, लेकिन अगर हम इंडिया की रिपोर्ट देखें तो इंडिया की पिछले साल यानी 22-23 से 23-24 में जो डायरेक्ट सेलिंग की सेल है वो लगभग 12% से बढ़ी है। कितने परसेंट से? अच्छा, इसका मतलब क्या कि ओवरऑल ग्लोबली सेल डाउन हो रही है, लेकिन इंडिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तभी तो सेल बढ़ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम 3 साल के सीएजीआर को देखें तो इंडिया की जो सेल है वो लगभग 8.3% से 3 इयर्स की सीएजीआर से बढ़ रही है। और अगला जो चार्ट है उसमें आपको एक कंट्रीब्यूशन दिखेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में एक महिला ज्यादा काम करती है, एक पुरुष ज्यादा काम करती है। ये ओवरऑल ग्लोबल डेटा है, लेकिन भारत में ये आंकड़ा उल्टा है। क्या बोल रहा हूं? क्योंकि भारत जो है ना वो एक पुरुष प्रधान देश है। क्या है? मेल डोमिनेटेड देश है। और मेल डोमिनेटेड भी इतना मेल डोमिनेटेड है कि हम घर में भी अगर खाना खाते हैं तो सबसे पहले किसको खिलाते हैं? पति को खिलाते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं। और हम इतना मेल डोमिनेटेड है कि हम लास्ट में पूछते भी नहीं पत्नी को कि खाना पूरा हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ तो भी उनका, ज्यादा हुआ तो भी उनका। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही